आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमने टारगेट तय किया, उसका रोड मैप बनाया और प्रधानमंत्री जी ने 2026 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन जाए, एक लक्ष्य तय किया। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारा देश बने, इसलिए मध्य प्रदेश ने तय किया कि हम $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश की बनाएंगे। अब वो बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइजेज पे 19.76% है। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी तेजी से बढ़ रही है। हम 3.5 लाख करोड़ से बढ़ के 11.5 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो कुछ वर्षों पहले केवल 13,000 रुपया होती थी, 13,000 रुपये, अब बढ़ के 1,37,000 हो गई है। भारत की, अपने देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% था, वो अब बढ़ के 4.6% हो गया है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश को और काम करना है, इसलिए अलग अलग सेक्टर्स में कैसे निवेश मध्य प्रदेश में मैक्सिमम देश से भी आए, दुनिया से भी आए, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं दुनिया की, उसमें इन्वेस्टर भारत की तरफ भी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इसलिए उस अवसर का भी हम लाभ उठाना चाहते हैं और इसलिए अलग अलग सेक्टर्स की हमने पॉलिसीज बनाई है, हमारी नीतियां हैं। मध्य प्रदेश का फोकस, वैसे तो हम हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस है फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि गेहूं के और विशेषकर सरवती गेहूं, एमपी वीट के नाम से जो जाना जाता है, देश में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे पास वीट है, हमारे पास बासमती राइस है, हमारे पास पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, सोयाबीन जैसा, हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी है। और इसलिए एक तो हम फूड प्रोसेसिंग को फोकस कर रहे हैं, दूसरे आईटी इंडस्ट्री की अगली डेस्टिनेशन अब मध्य प्रदेश होगी। इंदौर में टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कई कंपनियां आ गई। हमारे आईटी पार्क्स में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में भी तेजी से कंपनीज आ रही है, लेकिन हम उसमें और प्रयत्न कर रहे हैं। फिर फार्मा सेक्टर एक ऐसा है, कोविड के दौर में भी मध्य प्रदेश ने दवाओं का एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया में और कई बड़ी कंपनियों की उपस्थिति अभी भी है, लेकिन हम उसमें भी तेजी से और निवेश लाना चाहते हैं। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में मध्य प्रदेश में प्रेजेंस पहले से है, लेकिन हम और तेजी से काम करना चाहते हैं। इथेनॉल जैसी पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है। फिर मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है और इसलिए लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग पॉलिसी हमारी बनी हुई है, लेकिन बीच में स्थित होने के कारण चारों दिशाओं में बने हुए सामान को अगर भेजना है तो मध्य प्रदेश उसके लिए आइडियल डेस्टिनेशन है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ कई तरह के मिनरल्स होते हैं। मध्य प्रदेश में लाइमस्टोन है, मध्य प्रदेश में कोयला है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज है, मध्य प्रदेश में कापर है, आयरन ओर लो ग्रेड की हमारे यहाँ है, डायमंड भी है। तो इन पर आधारित उद्योग भी मध्य प्रदेश में लगे, इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं। और हर एक के लिए स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश के कमाल कर रहे हैं, तो स्टार्टअप पॉलिसी भी हमारी है, लेकिन स्टार्टअप्स के जो आइडियाज है उनको वेंचर कैपिटल फंड मिल पाए, उसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में। और विशेषकर टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स एक और सेक्टर है जहां कई कंपनियां मध्य प्रदेश में तेजी से आ रही है। इसमें जॉब भी बहुत क्रिएट होते हैं, तो इसलिए इन सब क्षेत्रों पर हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारी 11-12 जनवरी 23 को मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल और देश के सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में होने वाली है, जिसने स्वच्छता में छक्का लगाया है। वैसे भी अब मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट भी है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए और इन्वेस्टर से यहाँ बात करने के लिए मैं कल बेंगलोर आया था। 1-to-1 भी कई लोगों से कल रात तक हुई
आज भी हमारे 2 सत्र हो चुके हैं। अभी रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल का एक सत्र और होना बाकी है। निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि निवेश के लिए मध्य प्रदेश बहुत उपयुक्त राज्य है, क्योंकि सब चीजें हमारे पास।